हेलो जी, नमस्कार प्यारे बच्चों। विक्ट्री आइचो आप लोग के लिए नया चैप्टर। प्यारे बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैराथन रिवीजन कर रहे हैं। तो मैराथन रिवीजन में जो है रिवीजन नंबर 1 जो चला था उसमें जो है आपको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर प्यारे बच्चों उसके आगे हम लेक्चर प्रोसीड करेंगे। जो मैराथन रिवीजन होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट होगा, इसका जो लेक्चर नंबर 2 होगा, क्योंकि ये लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत बड़ा, बहुत बल्कि चैप्टर है बच्चा। ठीक है, इसीलिए जो है इसको आपको समझने के लिए आपको समय देना होगा। आपको एक क्या फार्मूला से आपको काम नहीं चलेगा। आपको डिटेल डिस्कशन के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर नए होंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है विक्ट्री आईक्यू चैनल का मिलेगा, ताकि आपको तैयारी में और मजबूती लेके आए और आपको जो है बहुत अच्छे अंक प्राप्ति हो। ठीक है, आपको जो है बहुत अच्छे अंक प्राप्त करना है तो विक्ट्री आईक्यू चैनल से जो है आप जुड़िए। आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऑल सब्जेक्ट की तैयारी जो 9 से लेकर 12 तक कराई जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग चलते हैं क्या, ये क्लास 12 तक है। तो आप लोग यही एक्सपेक्ट करें प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो भी चैनल पे होंगे सबसे पहले चैनल को, सेशन को शेयर कर लीजिएगा, ताकि जो आपको भी फायदा हो जाए, आपको फ्रेंड सर्कल में भी फायदा हो जाए। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर अभी तक अब कमजोर रह गया होगा, अभी तक सवाल नहीं बन पा रहा है, तो आप जो है सवाल से परेशान नहीं हुए। आप टोटल थ्योरी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या है क्लास 12 के लिए प्यारे बच्चों क्या है नया एक इंपॉर्टेंट हम बताओ सेशन लेकर आए। बताओ इसमें क्या है, हमें 1 शॉर्ट रिवीजन, क्या बताओ 1 शॉर्ट रिवीजन करना है प्यारे बच्चों। तो उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और बताओ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, चार्ज के बारे में डिस्कस कर लिया था पूरा। लेकिन इसमें जो है नेक्स्ट टॉपिक हम आगे देखेंगे प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या बताओ, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट का चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर मेरा क्या बताओ 1 ही चल रहा है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में क्या हुआ, एक क्वेश्चन क्या हुआ, एक वर्ड आपको क्या मिस्टेक यहाँ पे हुआ था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने प्यारे बच्चों निकाला था। ठीक है, तो ये बराबर था क्या था, ए बराबर क्या बताओ के Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आया था। ठीक है, तो पिछले वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ था कि वहाँ पे डायमेंशन फार्मूला जब निकाल रहे थे तो वहाँ पे क्या है रिलेट करने फार्मूला थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो करना क्या यहाँ पे आपको करना क्या है, साइलेंट करो मोबाइल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें करना क्या, आपको सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट कैसे निकलेगा, क्योंकि जब भी हम डायमेंशन निकालते हैं तो 4 पाई कोई भी डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि कांस्टेंट है। तो होगा क्या, एफ बराबर क्या होगा के Q1 Q2 बटा क्या आएगा, क्या है बताओ, के तो खत्म हो जाएगा, Q1 Q2 बटा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो क्या आएगा, Q1 Q2 बटा क्या आएगा, Q1 Q2 बाई क्या आएगा बताओ, एफ आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, स्मॉल आर होगा तो स्मॉल आर लिखो। ठीक है, Q1 Q2 का वैल्यू क्या है, Q1 का Q2 का वैल्यू क्या मतलब क्या 80, और यहाँ पे क्या होगा 80 होगा, बाई फोर्स का क्या बताओ ML/T-2 होता है, और आर हमारा दूरी है, मतलब क्या आएगा बताओ एल स्क्वायर आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, क्या आएगा ML/T-2। अब ये ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन जो आ जाएगा क्या आएगा M-1 L-Q T पे पावर 4। ठीक है, और क्या बताओ ए का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ML/T-2 था, यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो ML/Q आ गया, T-2 आ गया, फिर यहाँ से ऊपर क्या भेजे, ऊपर तक क्या आया M-1 L-Q T पे पावर 4, और क्या बताओ ए स्क्वायर जैसे था आगे बच्चा। ये हमारा डायमेंशन था। वहाँ पे हुआ था क्या कि यहाँ पे हम एफ आर स्क्वायर जो लिखा था, यहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं, यहाँ पे हम क्या कर दिया था एफ आर स्क्वायर बटा Q1 Q2, इसलिए गलत हो गया था, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला मतलब डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो डायमेंशन कितना है बताओ, m-1 l-q t पावर 4 a²। ये आपको डायमेंशन एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। हम लोग चलते बताओ अगला टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चा लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल सीखने से पहले आप एक टॉपिक पहले भी जान लीजिए कि हम लोग बताए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये देखे थे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और टॉपिक हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चा क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चा क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी जानना चाहिए। देखिए बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्या कहते बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे खींचा जाता है, इसका भी प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है कि फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, और निगेटिव चार्ज में क्या होता है, इमर्ज कर जाती है, वो घुसती है। बच्चा ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, मान ली पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, ये बाहर निकलेगी। क्या बताओ, ये रेडियली बता क्या आउटवर्ड होंगे, आउटवर्ड होंगे। ठीक है, ये बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या बताओ, बाहर की तरफ निकलेंगे। ये भी बताओ क्या है, बाहर की तरफ निकलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो ये भी क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेंगे। फिर बता यहाँ भी क्या होगा, बाहर तरफ निकलेंगे। फिर यहाँ भी क्या, बाहर तरफ निकलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ भी बताओ बाहर तरफ निकलेंगे, है ना। कहने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बताओ क्या होता है, अपना सेंटर से दूर की ओर भगा देता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बच्चा। ठीक है, ये सीधा बता, इसका शेप बात करेंगे तो शेप बच्चा क्या होता है, स्फेरिकल। क्या बताओ, स्फेरिकल शेप होगा। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आएंगे। ठीक है, हम लोग बताओ पहले जान लेते हैं, प्रॉपर्टी जान लेते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि निगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इमर्ज करेगा। क्या बनेगा, इमर्ज करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चा क्या आएगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो ये निगेटिव चार्ज होगा तो अपनी की ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो खींचेगी। क्या करेगा बताओ, अपनी ओर खींच लेगी बच्चा। ठीक है, तो यहाँ से घुसेगा, यहाँ जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो सभी क्या बताओ, एक दूसरे से बता क्या इमर्ज करेंगे। बता क्या इमर्ज करेंगे। ठीक है, याद कर लेना इसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी होगा क्या बता यहाँ पे इमर्ज करेंगे। ठीक है, इसका भी शेप क्या आएगा, ये बता, इमर्ज करा। इसका मतलब क्या, इसका भी शेप कैसा होगा, शेप बात करेंगे तो शेप आपको क्या होगा, स्फेरिकल। कैसा बताओ, स्फेरिकल शेप होगा। क्या होगा, स्फेरिकल। ठीक है, इसका भी शेप कैसा बताओ, स्फेरिकल होगा। ठीक है, अगला हम बात करेंगे, ये पॉजिटिव से निकलना नेगेटिव में बताओ जाके इमर्ज कर जाना बच्चा। ठीक है, और बातें हम कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चा नेवर इंटरसेक्ट। क्या रखना है बताओ, थर्ड पॉइंट याद रखना है। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को नहीं काटती है बच्चा, याद रखना है, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर दूसरे को काटेगी तो क्या होगा, एक पोजीशन पे क्या होगा, दो डायरेक्शन बताएगा। जैसे मान ली बताओ, ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा होता है बच्चा, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो बच्चा, अगर इस पॉइंट पे काटेगा तो इधर भी डायरेक्शन होगा और इधर भी डायरेक्शन होगा, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता करने के लिए कोई भी कर्व लाइन पे क्या करते हैं, हम उस पर टेंजेंट क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बता सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। क्या करना होगा, टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चा कभी भी एक पॉइंट पार्टिकुलर पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। चौथा बोलेंगे बच्चा क्या है, इससे पहले जानना चाहिए कि कोई भी कर्व लाइन है तो कोई भी कर्व लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाना बोलेगा, पी हो चाहे क्यू हो
चाहे आर हो चाहे एस हो, किसी भी पॉइंट पे बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताइए, तो क्या करेंगे वहाँ पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, इसका टेंजेंट क्या हो इधर होगा, टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, इसका टेंजेंट क्या हो इधर होगा। अगर यहाँ बोलेगा इसका टेंजेंट क्या इधर होगा, अगर यहाँ बोलेगा इसका टेंजेंट इधर होगा, ठीक है। अगर यहाँ बोले इसका टेंजेंट क्या होगा, इधर होगा। तो ये जो है क्या बताओ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बताओ, डायरेक्शन ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कहता डायरेक्शन दिखा देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में क्या होता है, होलो स्फीयर होगा, कंडक्टर होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बच्चा क्या होता है, जीरो होता है, याद रखना है। कोई भी कंडक्टर होता है बच्चा क्या होता है, कोई भी कंडक्टर हो, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है कि एनी फॉर एनी कंडक्टर, फॉर बताओ एनी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर होगा बच्चा, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा क्या होगा, जीरो होगा। अंदर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है क्या होता है, जीरो होता है। कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन अगर यही पूछा जाएगा, अंदर बोलेगा जीरो होगा, लेकिन पहला केस अगर यही पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सर बताइए, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, जब अगर बताओ कि सरफेस पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। मान लीजिए कंडक्टर है, इस कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर का मान लीजिए बताओ ये रेडियस मान लीजिए क्या है, आर है, मान लीजिए कंडक्टर का रेडियस हम मान लीजिए क्या है, आर है, ठीक है। इस कंडक्टर का हम रेडियस मान लिया आर मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। तो सरफेस पे बोला जाएगा, जहाँ पे जिस सरफेस पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सरफेस पे अगर पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम सीधा सीधी क्या बोले, इस पॉइंट पे ई बराबर क्या आएगा, के क्यू अपॉन क्या आएगा, आर स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज के बारे में बात करेंगे। अगर पूरे अगर चार्ज के बात करेंगे, अगर पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तब पूरा चार्ज जो होगा बच्चा ये कहाँ होगा, ये सेंटर पे होगा, क्या होगा, सेंटर पे। तो इस चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बटा क्या होगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर होगा, अगर आर दूरी पे होगा तब। लेकिन अगर कंडक्टर के अंदर बोलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा। लेकिन अगर यही बच्चा केस नंबर तीसरा, हम केस नंबर 1 बात किया, केस नंबर 1, केस नंबर दूसरा और केस नंबर हम तीसरा बच्चा, इससे बताओ हम ग्राफ भी खींच लेंगे बच्चा। केस नंबर क्या है, केस नंबर तीसरा, ठीक है। अगर मान ली पूछा बच्चा, अगर कोई कंडक्टर है, मान ली कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में अगर आप देखेंगे तो अंदर बताओ, यहां से अगर बात करेंगे तो यहां पे दूरी आर है, तो यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बटा आर स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, अगर स्मॉल आर है तब। लेकिन अगर यही दूरी मान ली बताओ, अगर ये बता किसी पॉइंट अगर मान लिए जो है ये कैपिटल आर दूरी बहुत दूर पे है, ठीक है, यहाँ पी पॉइंट था, यहाँ के क्यू बटा यहाँ पे पूछेगा तो के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन अगर यही पी पॉइंट बहुत दूरी पे हो, आर दूरी पे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा बताओ, इस पता यहाँ पॉजिटिव चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने कोई भी कंडक्टर पे, ठीक है, कंडक्टर पे, तो वैसी परिस्थिति में टोटल चार्ज क्या हो, सेंटर पे होगा। तो इसके वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ, यहां पे बताओ पी पॉइंट पे जैसी दूरी बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है बच्चा, घटता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बताओ पी पॉइंट का बात करेंगे तो क्या आएगा, के क्यू बटा क्या, के क्यू बटा क्या, कैपिटल आर स्क्वायर होगा, है ना। मतलब जैसी पी से दूरी बढ़ते जाएगा हमेशा बताओ कि आर का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा। लेकिन बच्चा हम यहाँ पे बात करेंगे, ये पूरे राउंड में बात करेंगे, ये पूरे राउंड में पूरे सरफेस पे बात करेंगे, यहाँ पूछे चाहे यहाँ पूछे चाहे यहाँ कहीं भी पूछेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा के क्यू बटा आर स्क्वायर। लेकिन स्मॉल आर है इसीलिए स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन अगर पी अगर बता आर दूरी बहुत दूरी पे हो, बता क्या बहुत क्या बताओ, आर क्या बताओ,
अगर दूरी P पॉइंट की तरफ हो, मतलब जो है बता अपना सरफेस से दूर पे हो, R रेडियस की दूरी पे हो, तो वैसी परिस्थिति में मान लीजिए इसका सेंटर ए बनेगा, ऐसा बनेगा। तो वैसे कंडीशन में क्या है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, EP बटा KQ बटा कैपिटल R स्क्वायर, सरफेस पे वैल्यू बराबर होगा। तो तीनों मिला के जो ग्राफ खींचेंगे बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का दूरी का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ आएगा क्या, तो ग्राफ अगर आएगा तो बहुत अच्छा ग्राफ है बच्चा। ग्राफ आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम ग्राफ का बात करेंगे तो इस ग्राफ में देखेंगे अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल होगा, क्या होगा, कंडक्टर। तो मान ली बच्चा एक कंडक्टर है, पता क्या है, कंडक्टर, ध्यान दो पे। अगर कंडक्टर होगा तो यहाँ पे वैसी परिस्थिति में मान ली बीचों बीच होगा, ठीक है। तो मान ली कंडक्टर है, तो मान ली इसका रेडियस क्या होगा, R होगा, जिसका सेंटर है बच्चा, है ना। तो यहाँ पे आपको बताया इस पॉइंट पे अगर रेडियस बता क्या है, R है, स्मॉल r, ये बता कैपिटल R लिया मैंने, क्योंकि दूरी क्या लिया, कैपिटल R लिया था। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे बताए कंडक्टर के अंदर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। लेकिन बताओ यहाँ तक तो वैल्यू क्या होगा, जब यहाँ पूछे सब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बटा R स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल r स्क्वायर। लेकिन यहां से बात करें अंदर का वैल्यू क्या होगा, 0, तो अंदर में कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा। ग्राफ कहां बनेगा, ग्राफ आपको बनेगा इससे ऊपर बनेगा। क्या बनेगा, ग्राफ इसके जस्ट क्या है, ऊपर बनेगा, ठीक है। ग्राफ क्या हुआ, जस्ट क्या ऊपर बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां तक तो बच्चा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, सिमिलर होगा। और यहां तक का वैल्यू क्या होगा, मान ली बता यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, यहाँ पे दूरी पे है, तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक वैल्यू क्या बता, यहां से यहाँ वैल्यू घटेगा, क्या बताया, वैल्यू घटेगा, ठीक है। या तो यहां ही बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक भी क्या होगा, KQ बटा R स्क्वायर, है ना। तो अगर ये ग्राफ भी हो सकता है, कभी ग्राफ यहां से भी दे सकते हैं, ये ग्राफ क्या हो, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये बचा क्या होगा, ये क्या हो, इनवर्सली क्या है, 1 बटा R स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहां तक के बात करेंगे तो यहां पे क्या बताओ, KQ बटा R स्क्वायर। तो यहां पे सरफेस पे क्या हो, KQ बटा R स्क्वायर होगा, है ना। और ये दूरी बढ़ेगा तो यहां तक तो वैल्यू क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, KQ बटा R स्क्वायर होगा। लेकिन यहां के बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, KQ बटा R स्क्वायर, R दूरी पे होगा, R रेडियस पे KQ बटा R स्क्वायर होगा। लेकिन यहां से वैल्यू क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, ये होगा इस कंडक्टर का बच्चा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो हम लोग यानी बताए इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कंडक्टर के अंदर क्या होता है, ये समझ में आ गया। अगर पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नियर द कंडक्टर, याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नियर द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नियर द कंडक्टर, क्या बोलेगा, नियर द कंडक्टर। कंडक्टर के नजदीक रखेंगे चार्ज को, तब वहां पे क्या होता है, वहां पे बच्चा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये होता है E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चा, ये भी आपको पता हो गया, ठीक है। तो हम लोग प्यारे बच्चों, हम लोग सीख रहे, बताओ क्या, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूरे कहानी में जान लिया। जहां सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन नॉट क्या बता, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इट्स ओके। तो हम लोग देख लिए बताए पूरा, हम ग्राफ देखें कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे बताओ 0 होगा, कहाँ पे KQ बटा R स्क्वायर होगा, दूरी पे क्या होगा, आपको पूरे हम चीजें बताए मैंने, ठीक है। चलिए इसके पहले कुछ ऐसा नहीं, ठीक है, इसके पहले उसके बाद हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आते बच्चा। क्या है, आप आराम से ग्राफ को देख लो, ठीक है, कैसे खींचा गया इस ग्राफ को। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल अगला टॉपिक है, क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चा बेसिक से पहले जानो, फिर डाइलेक्ट्रिक जान लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाइलेक्ट्रिक जाने या इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइलेक्ट्रिक जान लो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है बच्चा, कि वैसा क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है किसी भी मीडियम में। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या तो फोर्स जो होगा चार्ज को
जब भी हम मीडियम में रखेंगे तो वहां पे आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देगा। ठीक है, तो मीडियम हो सकता है, आपको हो सकता है सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। ठीक है, या तो बता एयर हो या तो वैक्यूम हो। तो आपको अगर मीडियम के अकॉर्डिंग डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू क्या होता है, बदलता है बच्चा। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक बच्चा होता है, डिपेंड करता है मीडियम पे। बताओ, डिपेंड ऑन द मीडियम। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करेगा। क्या बताओ, मीडियम पे। ठीक है, बात समझ में। अगर पहले अगर हम ध्यान दो बच्चा, हम सीखे क्या, ध्यान दो, अगर दो चार्ज पार्टिकल को, एक चार्ज यहां था प्लस Q1 और दूसरा चार्ज पार्टिकल बता यहां पे रखे थे। ठीक है, ये भी क्या था, Q2 था, है ना। दोनों का दूरी मेरा क्या था बता, R1 क्या था, R था। दोनों के बीच बता रिपल्सिव फोर्स लगा था, ये लगा था बच्चा, ये रिपल्सिव फोर्स F लगा था, F लगा था, जिसका वैल्यू जो चार्ज को हम रखे थे, इस चार्ज को हम रखे थे कहां बच्चा बताओ, इस चार्ज को रखे थे हम वैक्यूम में। क्या रखे बताओ, इस चार्ज को हम रखे थे वैक्यूम में रखे थे। कहां रखे थे, वैक्यूम में। यहां अगर बताओ हम वैक्यूम में अगर हम चार्ज को रखते हैं तो वहां पे परमिटिविटी होता है, वो क्या होता है बताओ, परमिटिविटी हम लिए थे एप्सिलॉन नॉट। क्या लिए बताओ, एप्सिलॉन नॉट लिया था बच्चा। लेकिन अगर यही चार्ज को अगर वैक्यूम में रखा तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगा था, F बराबर क्या, के क्या Q1 Q2 बटा क्या R स्क्वायर, जहां पे K का वैल्यू क्या था, Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर बच्चा 1 था। ठीक है, लेकिन यही चार्ज को अगर हम मीडियम में रखें, क्या करेंगे बताओ, यही चार्ज को प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम, अगर हम मीडियम में रखेंगे, बता यहां पे चार्ज बता क्या है, Q1 है चार्ज। अगर मान ली पहला चार्ज, ठीक है, ये चार्ज मान ली पहला, ये दूसरा चार्ज है ना, ये दूसरा, दोनों चार्ज को बता मैंने रखा। ये मान ली बता पहला चार्ज मान ली प्लस Q चार्ज है, दूसरा मान ली बताओ माइनस Q चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों के बीच कैसा फोर्स लगेगा, ये रिपल्सन फोर्स लगेगा। प्लस ही ले लो, कि प्लस ही लिया मैंने। ठीक है, ये भी प्लस है। ठीक है, अगर मैं प्लस लिया, ध्यान दो, अगर यहां पे भी क्या है, प्लस है, ये बता क्या Q1 है बच्चा, ये बता क्या है, Q2 है। दोनों के दूरी वही है, दोनों के बाद बता दूरी क्या है, R ही है। तो दोनों के बीच फोर्स कैसा लगेगा आपको इधर पता है, बता दोनों के बीच ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये इधर भगाएगा और ये वाला बच्चा इधर भगाएगा। क्लियर है, लेकिन हम दोनों चार्ज को रखे कहां, हम रख दिए मीडियम में। क्या रख दिया बताओ, हम दोनों चार्ज को मीडियम में रख दिया। क्या रख दिया, मीडियम में। जब दोनों चार्ज को क्या रख दिया, मीडियम में रख दिया, क्या रख दिया बताओ, मीडियम में। तो ये जो मीडियम में रखा, ठीक है, जिसका परमिटिविटी क्या बता, ER। क्या रखा मैंने, ER रखा, या तो E बोला मैंने। ठीक है, या बोला मैंने ER, मतलब क्या रखा बताओ, इस परमिटिविटी का नाम क्या दिया बताओ, हम E, एप्सिलॉन क्या दिया, एप्सिलॉन दिया। ठीक है, मतलब परमिटिविटी इन मीडियम बात करेंगे। तो वैसे परिस्थिति में जहां एप्सिलॉन नॉट है वहां पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। तो मतलब कि फोर्स हमारा अगर मीडियम का बात करेंगे तो क्या होगा, फार्मूला तो वही होगा, के Q1, तो Q1 तो Q2 होगा। ठीक है, बटा R स्क्वायर ही होगा। लेकिन यहाँ पे K का वैल्यू बदल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन R, 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर Q1 इंटू Q2 बच्चा, है ना। दोनों का वैल्यू आ गया बच्चा। बताइए F मीडियम में, ये बताइए F मीडियम हो गया, लेकिन F यहाँ क्या बता, F हमारा यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम में आ गया। दोनों का हम रिलेटिव निकालेंगे, ये वैक्यूम बता अगर मीडियम निकालेंगे तो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। अगर हम निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड कर लो। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बाई क्या करो, इक्वेशन अगर हम सेकंड करते हैं तो करके देख लो। मतलब F वैक्यूम बटा F मीडियम अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यहाँ नीचे Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, दोनों उठा के पटक दो तो क्या आएगा, यहाँ पे सॉल्व करो तो आएगा क्या, यहाँ पे बच्चा क्या आएगा, Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर अपॉन
क्या आएगा बताओ, आएगा Q1 Q2, Q1 Q2 बच्चा कैंसिल हो जाएगा। और क्या क्या कैंसिल करो ये बता, 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर कैंसल, 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर कैंसल। ठीक है, बचेगा क्या हमारा यहाँ बचा क्या, एफ वैक्यूम, क्या बचा, एफ वैक्यूम बटा एफ मीडियम, एफ मीडियम बराबर क्या है बताओ, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन आर, क्या बता, एप्सिलॉन नॉट बच्चा। ये हमारा आंसर आया बच्चे, याद रखो इसको, एफ वैक्यूम बटा एफ क्या बता, मीडियम, इसको बता रिलेटिव, क्या बोलता है, रिलेटिव परमिटिविटी, क्या बोलेंगे बता, रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हैं, तो ER भी बोल सकते हैं, क्या बोले बता, इसको हम ER भी बोल सकते हैं, या तो कांस्टेंट, क्या बोले, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलेंगे, तो क्या आएगा, एप्सिलॉन बटा क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन मीडियम में क्या हो जाएगा, के इंटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसका मतलब अगर के का वैल्यू निकालेंगे तो जो पहला का परमिटिविटी है के से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या सर, तो इसमें क्या चेंज होगा, अगर मीडियम में जाएंगे तो जो डाइलेक्ट्रिक डालेंगे उस कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, जो परमिटिविटी होगा उसमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एग्जांपल बच्चा क्या है कि अगर हम यहाँ पे, तो समझ में आपको यहाँ तक तो क्लियर आ गया होगा। ठीक है, अब हम बातें यहाँ सीखते हैं इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। जैसे प्रयोग देखिए यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे अगर मीडियम में लाएं तो आपको फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ा, दोनों बातों यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए अगर बच्चा अभी सीखे क्या, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बात करा, अगर बताओ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर बच्चा इलेक्ट्रिक फोर्स को बच्चा जब हम क्या रखें, फ्री स्पेस में रखा, जहां परमिटिव मतलब वैक्यूम में रखा, तो वहां पे इलेक्ट्रिक जो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आया था, F बराबर क्या आया था, मतलब Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, लेकिन अगर यही हम मीडियम में, क्या बता, अगर हम मीडियम में रखा, तो अगर हम एफ मीडियम जैसे ही रखा, तो वैसी कंडीशन में हुआ क्या कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये Q1 और Q2 अगर बात करेंगे तब 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर आ गया, जहां पे के हमारा क्या, परमिटिविटी, जो के हमारा क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो ई का वैल्यू क्या पुट करेंगे, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। जैसे मीडियम में आएगा तो हमारा क्या होगा, फोर्स का वैल्यू क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखना चाह रहे हैं। तब 4 पाई एप्सिलॉन क्या, के इंटू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना। तो एफ मीडियम बराबर क्या, Q1 Q2 बटा क्या, 4 पाई के को बाहर कर दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहां पे हम बच्चा देख सकते हो Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये पहले के फोर्स के बराबर में है जिस समय वैक्यूम में था। इसलिए बोल सकते हैं कि एफ मीडियम जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, जो एफ वैक्यूम का जो फोर्स था उसमें के से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तब मीडियम में जाने से क्या होता है, परमिटिविटी जो होता है वो वैक्यूम जो फोर्स होता है उसके डिवाइड में आ जाता है, मतलब जो है फोर्स का वैल्यू कम कर देता है। बात समझ में आए। तब मीडियम में जाने से क्या होता है, आपसे एग्जाम में पूछे जाएगा कि अगर परमिटिविटी डालने से क्या होता है, क्या चार्ज को अगर मीडियम में रखेंगे तब फोर्स का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा। तो हम क्लियर आंसर हो गया कि फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कि वैक्यूम में जो होगा चार्ज के बीच फोर्स अब जो है अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, दोनों में क्या होगा, कंडीशन क्या होगा कि इलेक्ट्रिक जो होगा, जब मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, घटेगा, क्योंकि के का वैल्यू बढ़ेगा तो हमारा और फोर्स वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तब ये समझ में आया कि मीडियम में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जान सकते हो। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बात करते हैं तो वहां पे हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, अगर हम फ्री स्पेस लेते हैं जहां पे परमिटिविटी का बात करते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक अगर फील्ड का बात करते हैं जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Q बटा 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ये बचा रहा है बच्चा कि यहाँ पे हमारा चार्ज को रखा गया है, वैक्यूम में रखा गया है। यहाँ पे कोई भी चार्ज को आपको जो है मीडियम में नहीं रखा गया है। लेकिन अगर यही चार्ज को मीडियम में रख देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल है बच्चा। ठीक है, अगर बता हम वैक्यूम में रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्रभाव देखिए क्या है। देखिए ये तो समझ में आ गया, क्लियर है। आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव आपको देखना है तो क्या होगा, अगर ई अगर मीडियम में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा बताओ, मीडियम में एप्सिलॉन हो जाएगा, क्या बताओ, आर स्क्वायर। क्लियर है। यहां पे जानते एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है बताओ, K इंटू एप्सिलॉन नॉट आया है। इसकी इस वैल्यू को क्या करना है, इसमें जाके पुट कर देना है। तो क्या आएगा, Q बटा क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन K एप्सिलॉन, क्या बता, K एप्सिलॉन नॉट, K एप्सिलॉन नॉट क्या है बताओ, आर स्क्वायर आएगा। जहां पे बता हम K का वैल्यू बता क्या करें बताओ, K का वैल्यू 1 बटा K को बाहर कर दिया तो यहाँ पे क्या आया, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जो अभी बच्चा क्या है पीछे वाला में देख सकते हो, ये हमारा वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बता, ई था, तो 1 बटा K इंटू क्या आ गया, ई आ गया। मतलब क्या, ई बटा क्या हो जाएगा बताओ, K हो जाएगा। मतलब मीडियम में बात करेंगे, बता क्या, ई मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू क्या होगा, घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। K हमारा बच्चा है क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बताओ, K हमारा बच्चा है क्या, हेयर K बराबर क्या बताओ, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बताओ, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो निष्कर्ष में नोट में एक वर्ड में याद कर लो कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, चार्ज के बीच अगर मीडियम में अगर चार्ज को रखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोले चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स बोले, दोनों में क्या होगा, वैल्यू घटेगा। कितना घटेगा, जितना K का वैल्यू होगा उतना क्या हो जाएगा, ओरिजिनल में से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। हमारा वही वैल्यू घट करके मीडियम में फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। मीडियम में पहले तो हम ये सीखे इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में क्या है बताओ, वैक्यूम में क्या था, दोनों को रिलेटिव निकाला। तो रिलेटिव हमारा क्या फोर्स क्या आया, तो एक वैक्यूम एक मीडियम में कितना है, ये भी रिलेशन आपसे पूछ सकता है। फिर हम जाने कि अगर मीडियम में जाएगा तो एप्सिलॉन जो होता है मीडियम में क्या परमिटिविटी में क्या चेंज होता है, तो हम देखें डाइलेक्ट्रिक में से मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर सीखे इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या चेंज होता है, तो K डिवाइड में आ जाता है। फिर सीखे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, तो K डिवाइड में जाता है। आशा करते प्यारे बच्चों पूरे टॉपिक आपको डिटेल से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप जरूर आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, जो भी टॉपिक जहाँ भी आप जिस टॉपिक या जिस पार्ट में आपको दिक्कत हो रहा है आप जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आप पूरे फिर से आपको बताया जाएगा, फिर से आपको डिटेल आपको बताएंगे प्यारे बच्चों। तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिस्कस कर लिया। ठीक है, हम लोग चलते हैं सीधा सीधे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बताओ, हमें न्यू टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। बहुत इंटरेस्टिंग बच्चा, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझना है, बहुत इंटरेस्ट। डाइपोल का मतलब ही समझना है कि डाइपोल पहले होता क्या है, डाइपोल कैसे बनता है ये जानना है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करें, बताओ क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने से पहले आपको ये समझो इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनता है बच्चा। देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। ठीक है, डाइपोल बनाने के लिए आपको क्या, दो चार्ज लेना बचेगा। कितना वाला, दो चार्ज लेना है जिसका वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए दो चार्ज ऐसा लेना चाहिए जहां उसका वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट हो, जिसको स्मॉल डिस्टेंस पे रखा गया हो। ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए क्या होना चाहिए, दो चार्जेस हो लेकिन दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो, जिसको स्मॉल डिस्टेंस पे रखा गया हो, तो वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण होता है। बात समझ में आया। ठीक है, ध्यान दो बच्चा,
क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चा क्या है, दो चार्ज लेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के। बताओ बेसिक पहले समझो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए मुझे दो चार्ज लेना पड़ेगा। मान ली पहला चार्ज, ठीक है, पहला चार्ज नंबर 1, ठीक है, चार्ज नंबर दूसरा, ठीक है, दो चार्ज लिए बच्चा, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है बच्चा तो हमेशा मेजर करते हैं सेंटर से। किससे करते बताओ, सेंटर से करते बच्चा। तो दोनों चार्ज, एक क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, दूसरा क्या होगा माइनस क्यू। क्या बोला है, दोनों चार्ज लेना है, इक्वल एंड अपोजिट लेना है, और इसको स्मॉल दूरी पे रखना है। मान ली प्लस है, ये बता क्या है माइनस है, ठीक है। दोनों का क्या बताओ स्मॉल दूरी पे रखना है। स्मॉल दूरी पे मैं रख दिया, ठीक है, स्मॉल दूरी पे रखना है, स्मॉल दूरी पे। तो ये स्मॉल दूरी पे यहां पे रखेंगे तो इसके बीच क्या होगा, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा। ये स्मॉल दूरी क्या लेना है बच्चा, हमेशा याद रखना है स्मॉल दूरी क्या है, इसका दुगना लेना है। ऐसा क्यों सर, दुगना मतलब 2a लिया, ऐसा क्यों, 2a लेने का कारण है बच्चा। 2a क्यों लिया, क्योंकि अगर जब भी डाइपोल बनता है तो बीचों बीच से बनता है। किससे बच्चा, बीचों बीच से बनता है बच्चा, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मेजरमेंट करते हैं बच्चा तो हमेशा याद रखना है कि हम सेंटर पॉइंट से लेते हैं, एकदम बीचों बीच से लेंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने में क्या होगा, आसानी होगा, इसीलिए मैंने क्या लिया 2a लिया। तो इस पॉइंट को नाम दे क्या, ओ नाम दिया। तो ये पूरा दूरी क्या 2a है, तो ये वाला क्या होगा a होगा, ये वाला क्या होगा a होगा। समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनने के लिए आपको दो चीज की आवश्यकता है, एक दो चार्ज होना चाहिए जिसका वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, और दूरी स्मॉल डिस्टेंस का लेना है 2a लेना है, ठीक है। 2a क्यों, क्योंकि a भी ले सकते हो लेकिन क्या a/2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम 2a लिए ताकि डिवाइड करने में आसानी होगा, a और a लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां समझना बच्चा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है इसको बच्चा हम डिनोट करते, पहले समझो, डिनोटेड बाई P से। बता क्या, डिनोटेड बाई हम P से करते बच्चा, क्या करते हैं P। कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चा एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे बताओ, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को बच्चा हम V वेक्टर से बताओ P वेक्टर से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसका बच्चा याद रखना है डायरेक्शन जो होता है बच्चा क्या होता है, डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव। क्या बता, निगेटिव से लेके निगेटिव टू पॉजिटिव। क्या बता, निगेटिव से क्या होगा पॉजिटिव की तरफ क्या होगा डायरेक्शन होगा, निगेटिव से पॉजिटिव। मतलब अगर इसका डायरेक्शन का बात करेंगे, अगर दिखाना होगा तो डायरेक्शन आपको ऐसा दिखाना होगा। ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है बच्चा, है ना। तो इलेक्ट्रिक पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन कैसा होता है, निगेटिव से पॉजिटिव बच्चा, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जब बनाएंगे तो क्या दो चार्ज लिए बच्चा, जो दोनों का वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बराबर क्या होता है बताओ, चार्ज इंटू बता सेपरेटेड डिस्टेंस। क्या लेना बताओ, सेपरेटेड डिस्टेंस, स्मॉल सेपरेटेड बहुत दूर रहेगा तो डाइपोल नहीं बनेगा, ठीक है, अट्रैक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। स्मॉल सेपरेटेड डिस्टेंस फ्रॉम निगेटिव चार्ज। क्या बोला मैंने, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। ऐसा क्यों, डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ठीक है। बात समझ में आया। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये तो बच्चा फॉर्मूला हो गया, ये तो आपका क्या हो गया फॉर्मूला, जो आपको दिमाग में सेट ही कर लेना है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। लेकिन इसको हम पूरे वर्ड में लिखा, लेकिन यहाँ पे वर्ड नहीं बच्चा, यहाँ पे क्या होना चाहिए बताओ, हम अगर इन द फॉर्म सिंबल में लिखेंगे तो P वेक्टर बराबर क्या बताओ, P वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज क्या बताओ Q वेक्टर, Q होगा, चार्ज बता क्या बताओ Q होगा, है ना। और यहाँ बच्चा क्या सेपरेटेड डिस्टेंस बताओ निगेटिव से पॉजिटिव, तो Q इंटू बता क्या होगा, Q इंटू 2a होगा बच्चा, क्या Q इंटू 2a। तो P बराबर क्या होगा, P वेक्टर बराबर क्या होगा 2aq। ऐसा नहीं कि निगेटिव यहाँ पे बोल देंगे भाई ये तो स्केलर, ए भी स्केलर तो समझ ला स्केलर, ऐसा नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एकदम दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत बड़ा महत्व है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे P वेक्टर बराबर क्या बताओ
2a इंटू क्या बताओ Q आ जाएगा। ठीक है, तो P बराबर 2a इंटू Q, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस फार्मूला को आपको दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे ए आ गया फार्मूला, P वेक्टर बराबर जहां बच्चा का 2a क्या बताओ हमारा डिस्टेंस है बच्चा, क्या है डिस्टेंस है। अगर इसको मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सीधा सीधी क्या है इसमें मैग्नीट्यूड लगा दो, तो P वेक्टर का मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो 2aq में मैग्नीट्यूड को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो P बराबर क्या बताओ हम 2aq क्या बोले बताओ 2aq बोलेंगे, डिस्टेंस इनटू क्या करें बताओ हम चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा। बात तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चा इलेक्ट्रिक डाइपोल हम तो जान ही रहे हैं, लेकिन वर्ड में लिख दो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए आपको क्या बता 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए क्या बताओ 2 इक्वल एंड, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेड फ्रॉम, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेड फ्रॉम 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वेयर separated by a small distance क्या बताओ 2a। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे P वेक्टर से। आपको क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चा। अगर हम SI यूनिट क्या बात करें बताओ, अगर हम SI यूनिट का बात करेंगे क्या बताओ SI यूनिट, तो SI यूनिट का बात करेंगे तो P बराबर क्या बताओ 2aq। ठीक है, तो यहाँ पे A हमारा क्या बच्चा लेंथ है, Q हमारा बताओ चार्ज है। तो आपको पता है तो SI यूनिट का बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो यहाँ पे क्या आएगा बता क्या चार्ज का बता क्या बता कूलॉम, ये बता क्या मीटर, तो क्या बता कूलॉम मीटर, क्या आएगा बताओ कूलॉम मीटर, क्या आएगा यहाँ पे SI यूनिट आएगा, क्या बताओ कूलॉम मीटर। ठीक है, कूलॉम मीटर क्या आएगा SI यूनिट आएगा। अगर डायमेंशन का बात कर लेंगे, ठीक है, डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या आएगा बताओ, डायमेंशन भी जान लो। तो डायमेंशन बता चार्ज का 80 और बता m मतलब लेंथ का L, तो क्या आएगा m0L, ठीक है LTA आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया डायमेंशन आ गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल का पूरे ये डायमेंशन आ गया बच्चा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन जान गए, टोटल बातें मैं डिस्कस किया बच्चा। ठीक है, लेकिन बच्चा क्या सवाल आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, एक्सियल पे क्या होगा और इक्वेटोरियल पे क्या होगा, तो आपको डेरिवेशन तो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चा, लेकिन इन शॉर्ट आपको हम बता देंगे इसका। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा क्या बताओ, इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बात कर लिया, ठीक है, डाइपोल बात कर लिया। इसके बाद हम बात करें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, टोटल बातें सीखेंगे। तो चार्ज को बच्चा जो है 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पहला बताओ लिनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बताओ लिनियर चार्ज क्या है, सरफेस चार्ज क्या, वॉल्यूम चार्ज क्या बच्चा। लिनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है बच्चा, जो बता चार्ज स्प्रेड, बताओ चार्ज यूनिफॉर्मली, बता क्या चार्ज यूनिफॉर्मली spread on the basis of length, on the basis of length, लेंथ के बेसिस पे अगर चार्ज स्प्रेड होगा उसको बोलेंगे लिनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे बच्चा। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर मान ली बच्चा क्या है ये मैंने बनाया, ठीक है, जैसे एग्जांपल बता, मान ली बताइए ये बताओ हमारा रॉड हो गया, तो रॉड अगर बताओ रॉड है, रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान ली बता क्या बताओ कि बताओ प्लस 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चा। ठीक है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बात समझ में आया, क्लियर है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब यहाँ पे बच्चा देखा गया तो जहाँ पे लिनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते बच्चा, जिसको हम डिनोट करते बच्चा किससे, लेमडा से, डिनोटेड बाई बता क्या लेमडा, किससे करते बता
लेमडा से डिनोट करते हैं। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी बताता है बच्चा, ठीक है, लेंथ पे स्प्रेड करता है, ठीक है। तो मान ली बता यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज है और यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बताओ, लेमडा है, और इस रॉड का लेंथ क्या बच्चा, एल है। क्या बता, एल है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहता है बच्चा क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है बच्चा, क्या बताओ, चार्ज बाई लेंथ। क्या होता है बताओ, चार्ज बाई लेंथ, चार्ज बाई लेंथ। लेंथ कितना उस पे बात करता है। तो लेमडा आ जाए लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, लेमडा बता क्या, क्यू बटा क्या आएगा, एल। क्यू बटा क्या आएगा, एल आएगा बच्चा, है ना। क्यू बटा एल चार्ज बटा लेंथ होगा। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी का अगर एस आई यूनिट का बात करेंगे तो एस आई यूनिट क्या आएगा, ये भी आपको एग्जाम में पूछेगा। तो चार्ज कूलम पर मीटर क्या आएगा, कूलम पर मीटर आपका एस आई यूनिट होगा, ठीक है। डायमेंशन भी निकाल सकते हो, बताओ आपको निकालना चाहिए। तो डायमेंशन का बात करेंगे तो डायमेंशन क्या है बताओ, कूलम का 80 आ जाएगा, m-1 क्या बताओ, यहाँ पे लेंथ है, बताओ लेंथ बताओ क्या, l-1 मतलब क्या, मतलब आ जाएगा m0 l-1 ta। ये हमारा क्या आ गया, डायमेंशन आ गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको लेमडा सूचित करेंगे, डिनोट करेंगे। चार्ज क्यू स्प्रेड लेंथ एल पे होगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, चार्ज बटा लेंथ, तो क्यू बटा क्या आ गया, एल आ गया। समझ में आ गया होगा। अब बात के बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चा, इसको हम बात करेंगे, जिसको हम डिनोट करते, आप आराम से समझना, इसको क्लियर से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग चलते बता क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या बताओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी बात करते हैं। ध्यान दो, यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको बता हम डिनोट करेंगे, बता किससे, डिनोटेड बाई क्या बताओ, सिग्मा। क्या बताओ, सिग्मा से डिनोट करेंगे। 6 लिखे मतलब 6 बढ़ा दो थोड़ा, सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। इसको जो चार्ज यहाँ पे जो स्प्रेड होगा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्या होगा, एरिया के बेसिस होगा। मतलब क्या बोले बताओ, तो चार्जेस क्या बता, तो चार्जेस स्प्रेड ऑन द कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ठीक है। एरिया के आधार पे यहाँ पे चार्ज क्या होगा, ये फैलाया जाएगा। बात समझ में। तो उसको क्या बोला, हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल हम बात करते बच्चा, ये मान ली बताइए सीट है, क्या बताओ, हम सीट मान लिया, ये सीट है, इस सीट को बताओ, हम बताओ ये स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी, मान ली बच्चा क्या बताओ, ये प्लस प्लस प्लस, ये बता डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जहां पे बता एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अंदर में एरिया होता है ना। तो ये बताए इसका सरफेस चार्ज क्या, सिग्मा है, और इसका जो लेंथ है बच्चा क्या, इसका जो एरिया बच्चा क्या बता, ए है। क्या बता, एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है। तब हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा बच्चा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है, याद रखना है क्या, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन एरिया, चार्ज बाई क्या होगा, एरिया होगा, ठीक है। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप क्या डिनोट करा, सिग्मा, ठीक है। चार्ज मतलब क्या बताओ, क्यू, अपॉन एरिया मतलब क्या, ए, ये आपको क्यू बटा ए होगा। यही बताओ क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चा, क्यू बटा ए। अगर हम एस आई यूनिट पे काम करेंगे तो एस आई यूनिट क्या आएगा, आपको एस आई यूनिट निकालेंगे तो चार्ज का कूलम बटा मीटर स्क्वायर, मतलब क्या बता, कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अगर हम एस आई यूनिट का बात करेंगे, बता क्या, एस आई यूनिट का बात करेंगे तो क्या है बता, कूलम का 80, मतलब कूलम तो एस आई हो गया। हम डायमेंशन क्या बताओ, डायमेंशन का बात करेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन क्या आएगा ये जानना है, तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो डायमेंशन बता कूलम का 80 आएगा। अब बता मीटर मतलब क्या, l-2, मतलब क्या आएगा डायमेंशन बताओ, क्लियर डायमेंशन क्या आएगा, m0 l-2
टी ए हमारा क्या बता, डायमेंशन क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बात करेंगे बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस और सिग्मा बोलेंगे, चार्ज बता एरिया पे फैला होगा। ठीक है, मतलब क्या, चार्ज बटा एरिया, तो सिग्मा क्यू बटा ए आ जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, आशा करते प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, आपको क्लियर रूप में समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत हो तुरंत में कमेंट कीजिए कि आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, फिर से आपके लिए जो है वीडियो जरूर बनाएंगे बच्चा। ठीक है, आप चलिए अगला बताओ, हम क्या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बताओ, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, जहां पे हम बात करते हैं क्या कि वॉल्यूम चार्ज में बात करेंगे, इसको पहले आप डिनोट करोगे, डिनोटेड बाय क्या होगा, डिनोटेड बाय रो, क्या बात करा, हम रो से डिनोट करेंगे। ठीक है, जहां वॉल्यूम मतलब क्या है, जहां वॉल्यूम पे स्प्रेड होगा, जहां होगा वॉल्यूम पे क्या होगा, स्प्रेड होगा। मतलब बता यहां पे क्या होगा, चार्ज जो भी स्प्रेड होगा क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। मतलब चार्जेस जो है, चार्जेस स्प्रेड स्प्रेड ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बता, वॉल्यूम के आधार पे होगा। ठीक है, तब बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पे बता जितना भी आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या बता, हमें क्या बता, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, अगर जब भी बनाएंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो मान ली बच्चा क्या है, स्फीयर है, क्या बताओ, स्फीयर है, तो इस स्फीयर में क्या होगा, पूरे चार्ज अंदर एकदम भरा होगा, कुछ कुछ के भरा होगा, तो इसमें पूरा भर दो, ये पूरे चार्ज अंदर में पूरे भरा होगा, क्या होगा, पूरे इसमें भरा होगा। ठीक है, टोटल इसका भरा होगा, पूरे चार्ज से ये पूरा वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग भरा होगा। तो वैसी परिस्थिति में यहाँ पे जो भी चार्ज होगा, ये मान लीजिए क्या, कैपिटल क्यू हो गया। ठीक है, कैपिटल क्यू होगा, वॉल्यूम चार्ज बताओ, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन क्या बता, रो हो गया। तो वैसे परिस्थिति में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहता क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो बराबर क्या होगा, जो बोलेंगे रो इक्वल टू क्या आएगा, रो इक्वल टू में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बराबर चार्ज अपॉन क्या आएगा, वॉल्यूम, चार्ज अपॉन क्या होगा, क्यू अपॉन क्या आएगा, भी आएगा। वॉल्यूम क्या लेंगे बता, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि ये है क्या, स्फीयर है, जिसका रेडियस क्या होगा बच्चा बता, रेडियस हमारा क्या, स्मॉल आर कैपिटल आर जो भी होगा, तो एरिया क्या, वॉल्यूम क्या, 4 पाई आर क्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम एस आई यूनिट का बात करेंगे, क्या बात करें बता, एस आई यूनिट, तो क्या है बता, चार्ज का कूलॉम बटा क्या आएगा, मीटर क्यू आएगा। बता क्या बता, कूलॉम पर मीटर क्यू आएगा बच्चा। ये हमारा क्या आ गया, ये एस आई यूनिट आ गया। अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन क्या आएगा, डायमेंशन निकालोगे तो डायमेंशन आपको पता है बच्चा कि चार्ज का क्या बता, 80, यहाँ बता माइनस एल क्यू, तो बता क्या बताओ, m0 l माइनस क्यू फिर क्या टी ए, ये हमारा क्या आ गया, डायमेंशन। मतलब हम लोग प्यारे बच्चों, हम चार्ज को कैसे स्प्रेड किया गया है इसके आधार पे पूरा हम पढ़ाई किए हैं कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट 3 तरह किया गया है, लिनियर चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी और क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो सरफेस और लिनियर वॉल्यूम सब हम सीखे, तो सब मिला पूरे डेरिवेशन, इसमें से कोई जरूर एक ने एक आपको बोर्ड के एग्जाम में आएगा बच्चा, और आपको जो है जेई नीट के एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनाने में ये सब जो है बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इसलिए बहुत बारीकी से सीखना बहुत ज़रूरी है। थियोरिटिकल पार्ट ही लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चा। ठीक है, तो हम लोग अब जो है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या है, हम इतना ही तक रखेंगे आज। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट जो है फुल मैराथन रिवीजन में, अब बने रहिए, आपके पूरे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ी चैप्टर है। इसलिए जो एक जो है शॉर्ट में पढ़ाना, या अगर तो हवाबाजी हो जाएगा कि पूरा आपको कोई बता नहीं सकता है। एक शॉर्ट में जो अगर 1 घंटा 2 घंटा कभी खत्म नहीं होगा, कम से कम आपको 5 से 6 घंटा का जो शॉर्ट मिलेगा, 6 लेक्चर कम से कम होगा, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको क्लियर होगा, आपको आराम से सवाल आपको बनेगा प्यारे बच्चों। तो ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, बने रहिए और वहां तक पहुंचाइए
जहां तक जो है पॉसिबल नहीं वहां तक वीडियो पहुंचाइए, ताकि जो है आपको और ज्यादा जुनून से काम करें, ताकि आप भी जुनून से आपको काम करें और मेहनत करें और एक एक चीज बारीकी से सीखे। ऑल द बेस्ट।